नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी की, और पॉलिटी में हम कहाँ तक पढ़ रहे थे एक बार मुझे बताइए जल्दी से। पॉलिटी में हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में हमने कहाँ तक पढ़ा था, जल्दी जल्दी से बताएंगे। प्रेसिडेंट हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? प्रेसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। प्रेसिडेंट की बात होगी तो आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट, इसकी क्लास नंबर आज कौन सी है? क्लास नंबर है सेकंड। कौन सी होगी? क्लास नंबर सेकंड होगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से आप नोट्स बना रहे हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि हमने लास्ट कौन से आर्टिकल तक पढ़ लिया था। हमने योग्यताएं पढ़ ली थी या नहीं पढ़ी थी? हमने योग्यताएं पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 58 पढ़ा था या 57 तक हमने पढ़ा था? फटाफट से आंसर दे दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। कौन कौन भैया बता रहे हैं? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, कि भैया हमने अनुच्छेद 52 पढ़ा था कि उसमें राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति के पद का वर्णन था, है ना। और 57 तक हमने पढ़ लिया था कि सर री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करेंगे। एक आर्टिकल है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए? योग्यताएं क्या होनी चाहिए कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है? क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? चलिए बताइए कि सर क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। कौन कौन मित्र बता देंगे? क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे तो आप लोग मुझे बताइएगा कि सर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर हमने पढ़ना है कि सर क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन का जो वर्णन दिया हुआ है वो आर्टिकल 58 में दिया है। किस में दिया है? अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए पहली क्वालिफिकेशन है कि भैया भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। आप कहेंगे सर भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक हो। आप लिखेंगे सर भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। क्या लिखेंगे कि सर सिटीजन ऑफ इंडिया हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात करेंगे सर सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा हम यहां पर बात करेंगे सर आयु कितनी होनी चाहिए? आयु, एज कितनी होनी चाहिए? एज। आप मुझे बताना सर एज कितनी होनी चाहिए। आपने पढ़ना है कि सर उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल आयु होनी चाहिए। कि सर कितनी साल की आयु पूरी कर चुका हो? 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। कि सर लाभ के पद पर हो, दिवालिया हो, ये सब इसमें नहीं आएगा। वो सब वो आएगा किसमें? सेवा शर्तों में। अभी हम योग्यताएं पढ़ रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। मुझ पे जिम्मेदारी आपने दी है, भरोसा अगर आपने किया है तो उसी भरोसे के साथ पढ़िए। विश्वास रखिए पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आए। ठीक है, हमने पढ़ना है कि सर यहां पर हम बात करते हैं भैया तीसरी क्वालिफिकेशन क्या दी है। इसमें लिखा है लोकसभा सदस्य बनने का, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, सदस्य बनने योग्य हो, बनने योग्य हो, योग्य हो। चलिए हम पढ़ेंगे सर लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, बिकेम अ मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ लोकसभा। कि सर लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। चलिए अब एक क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति से संबंधित गलत कथन को चयन करिए। भारत का नागरिक हो,
ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से सही ऑप्शन का चयन करें। लिखा है कि भैया भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य हो, उपरोक्त सभी सदस्य हैं सही, सभी सही हैं, उपरोक्त ए बी सी सभी सही हैं। तो आप क्या कहिएगा, आप मुझे बताएंगे सर क्या कहेंगे यहां तक, फटाफट से आप मुझे बता दीजिए। मैंने अभी आपसे पूछा कि अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, कौन व्यक्ति बन सकता है राष्ट्रपति, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 58 में लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, और मैंने ऑप्शन में क्या दे दिया था, लोकसभा का सदस्य हो, जो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां लिखा है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ऐसा सदस्य हो जो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि लोकसभा का सदस्य हो। समझ गए आप लोग। अच्छा, यहां पर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम यहां पर पढ़ेंगे कि सर राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक कितने चाहिए, अनुमोदक कितने चाहिए। आप कहेंगे सर प्रस्तावक जो सपोर्टर होते हैं, जो सपोर्टर होंगे, प्रस्तावक कितने होंगे, सपोर्टर लिख लेना, सपोर्टर होंगे 50, अनुमोदक कितने होंगे, जो अप्रूवर होंगे, अनुमोदक अप्रूवर, आप कहेंगे अप्रूवर भी होंगे 50। जमानत राशि जिसे कॉशन मनी बोलते हैं, जमानत राशि, सर कॉशन मनी कितनी होनी चाहिए, तो कॉशन मनी होनी चाहिए 15,000 रुपए। कितनी, 15,000 रुपए। ये ड्राफ्ट के रूप में आरबीआई में जमा हो जाती है, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो जाती है। हम लोग यहां पर बात करेंगे, भैया मैंने अनुच्छेद 57 तक पढ़ा दिया था, अनुच्छेद 55 नहीं, 55 तो 56 57 तक पढ़ाया था। ठीक है, हम यहां पर बात करेंगे। चलिए मुझे बताइए जल्दी से कि भैया अनुमोदक को बोलते हैं जो अप्रूव करते हैं कि भाई हम इनके लिए जो है अपना अप्रूवल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गांव में जब प्रधानी का चुनाव होता है तो प्रधान जब नॉमिनेशन करने जाता है तो पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली भर के ले जाता है। ठीक है, वो दिखाता है कि मेरे समर्थक कितने हैं, मेरे प्रस्तावक कितने हैं। ठीक है, प्रस्तावक कितने हैं, समर्थन कितने हैं, तो वो अपनी पावर दिखाता है, ट्रैक्टर ट्रॉली भर के ले जाता है। जब वो अंदर नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने जाता है तो उसके साथ 2 लोग जाते हैं गारंटर बन के। ठीक है, जिनके पास अपनी जमीन के डॉक्यूमेंट हो या किसी भी चीज के डॉक्यूमेंट हो तो वो गारंटर बन के जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं अनुमोदक। ठीक है, तो प्रधान के लिए 2 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, जबकि राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है, अप्रूवर की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, अब यहां तक हमने ये बातें पढ़ ली। अब बात आती है अनुच्छेद 59 क्या कहता है, आर्टिकल 59 में क्या लिखा है, आर्टिकल 59 कहता है कि भैया राष्ट्रपति की सेवा शर्तें, जो राष्ट्रपति पद है, राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तें क्या होंगी। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तें, सेवा एवं शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन, कि सर टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे। यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे सर पहली कंडीशन ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संसद या विधानमंडल का सदस्य है राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसा कोई सदस्य जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मान लीजिए कोई लोकसभा सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और जिस दिन वो राष्ट्रपति की शपथ लेगा उस दिन से उसका लोकसभा सदस्य पद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे, यहां पर आप लिखेंगे कि सर संसद एवं विधानमंडल का सदस्य, संसद एवं विधानमंडल का सदस्य, संसद एवं विधानमंडल, संसद एवं विधानमंडल। चलिए यहां पर आप कहेंगे सर विधानमंडल का सदस्य, आप कहेंगे सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, member of parliament and member of legislature, member of parliament, member of legislature
राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है जी, राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, बन सकता है। उसे पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप कहेंगे सर लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आप कहेंगे सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है जी, ना हो। यहां हमने लिख लिया लाभ के पद पर ना हो। चलिए हम बात कर रहे हैं कि सर यहां पर तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि सर लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, बैंक करप्ट ना हो, दिवालिया, दिवालिया, दिवालिया ना हो का मतलब है बैंक करप्ट ना हो, दिवालिया ना हो। अब इसका मतलब क्या है जी? ना हो, इसका मतलब है बैंक करप्ट। बैंक करप्ट का मतलब है बैंक से लोन ले लिया, चलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सर बैंक करप्ट का मतलब बैंक से लोन ले लिया और लोन नहीं दिया, ठीक है, वो डिफॉल्टर हो गया। दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी कि ये सब डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएंगी, है ना। यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर ये सेवा शर्तों में आएंगी। एक आर्टिकल और है यहां, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 59 खंड 3। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा राष्ट्रपति की सैलरी, वेतन कितना है। आप कहेंगे सर वेतन, राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा? चलिए बताइए, कौन भैया बताएंगे राष्ट्रपति का वेतन? राष्ट्रपति का वेतन, चलिए बताइए राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, सैलरी कितनी होगी? वेतन एवं भत्ते, आप कहेंगे वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। तो यहां पर आप कहेंगे सर, यहां पर आप कहेंगे सैलरी, सैलरी एंड अलाउंसेस, क्या क्या अलाउंसेस मिल रहे हैं उसको, ठीक है, अलाउंसेस। चलिए हम कहेंगे सर वेतन एवं भत्ते। जैसे कि अगर बात हो जाएगी कि राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो राष्ट्रपति का वेतन कितना है कि सर 5 लाख रुपए प्रति माह, 5 लाख रुपए प्रति माह, यानी कि 5 लाख रुपए प्रति महीना मिलते हैं, ठीक है। और पेंशन की बात होगी, ये तो हो गई सैलरी, पेंशन मिलती है 2.5 लाख रुपए, ठीक है, कितनी? 2.5 लाख रुपए प्रति माह, ये पेंशन हो गई। ये कहां से मिलते हैं? भारत की संचित निधि से। कहां से? आप कहेंगे सर ये मिलते हैं भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, संचित निधि। आप कहेंगे सर भारत की संचित निधि से ये भैया क्या दिया जाता है? वेतन भत्ते पेंशन दिए जाते हैं। अब हमने बात कर ली कि सर 5 लाख रुपए मिलते हैं महीने, पेंशन 2.5 लाख रुपए मिलती है। एक भैया सचिव मिलता है, ठीक है, जीवन भर भारत में रेल यात्रा फ्री मिलती है, ठीक है, हवाई यात्रा फ्री मिलती है, और उनके एक सेक्रेटरी फ्री मिलते हैं, जीवन भर के लिए एक मोबाइल फ्री मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। ये कहां से मिलता है? आप कहेंगे सर कॉन्सोलिडेटेड फंड, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चलिए जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? चलिए सिंपल सी चीजें हैं। तो ये बहुत अच्छे से पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि भैया यहां तक आप लोग पढ़िएगा। किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या वाली बात हो तो मुझे बताइए, ठीक है। ये हमने यहां पर लिख लिया। अब बात आती है कि सर क्या दिक्कत होगी यहां पर, मुझे बताएं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ जी, चलिए लिख लीजिए आप लोग भैया। बहुत बढ़िया से हम लोग यहां पर पढ़ चुके होंगे। हमने ये पॉइंट, सारी बातें पढ़ ली, सारी बातें हमने यहां पर पढ़ ली। अब एक चीज आ जाती है कि भैया ये बताइए कि राष्ट्रपति की शपथ की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 60,
अनुच्छेद 60 क्या कहता है कि सर राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान की कौन से आर्टिकल में दी हुई है। आप दिवालिया का मतलब है जैसे बैंक से पैसा ले लिया, लोन दिया नहीं, बैंक ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया। ठीक है, जैसे नीरव मोदी है, जैसे विजया माल्या है, ये सब क्या हो गए, ये सब बैंक करप्ट हो गए। ठीक है, चलिए बात आती है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 60 में क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है राष्ट्रपति की शपथ। अब भैया राष्ट्रपति की शपथ की व्यवस्था किस में है, राष्ट्रपति शपथ कौन से आर्टिकल में ग्रहण करता है, ओथ किस आर्टिकल में ग्रहण करता है। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण कर रहा है वो कौन से आर्टिकल में कर रहा है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, है ना। यहां पर हमने बात करनी है कि सर शपथ की जो व्यवस्था है कौन, जल्दी से बताएं कि भैया राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आप कहेंगे सर मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है कि सर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अनुच्छेद 60 में शपथ ग्रहण कराई जाती है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं जी। यहां पर हमने लिख लिया, यहां पर हमने सारी बातें पढ़ ली। अब आप मुझे बताइए कि सर एक आर्टिकल है आर्टिकल 61, आर्टिकल 61, यहां पर हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 61 क्या कहता है। अनुच्छेद 61 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 61 यहां पर क्या कहता है कि सर राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या लिखा है इसमें, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट। महाभियोग का मतलब है जी इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का क्या मतलब है कि यदि राष्ट्रपति ने अपने पद पर रहते हुए संविधान का गलत प्रयोग किया है, इम्पीचमेंट। ठीक है जी, इसका मतलब है राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित व्यवस्था, राष्ट्रपति को पद से हटाने की व्यवस्था, क्या व्यवस्था है, प्रोविजन टू रिमूव द प्रेसिडेंट। अब आप कहेंगे सर रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ द हिज पोस्ट। अब महाभियोग जो व्यवस्था ये हमने कहां से ली है, महाभियोग की व्यवस्था हमने कहां से ली है, आप मुझे बताएंगे कि सर महाभियोग की व्यवस्था हमने कहां से ली है, कौन कौन भैया बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप लोग मुझे बताइए कि सर ये व्यवस्था मैंने अभी आपसे कहा था कहाँ से ली गई है, कि महाभियोग व्यवस्था हमने कहाँ से ली है। महाभियोग व्यवस्था के बारे में हमने बातें करनी है कि कहाँ से ली है, अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका। तो अच्छे से हम लोग बात करेंगे सर ये कहाँ से ली हमने, अमेरिका से। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कहाँ से ली है, अमेरिका। चलिए सिंपल सी चीजें हो गई, यहां से हमने पढ़ लिया कि सर ये हमने कहां से लिया, जल्दी से बताइए। चलिए अमेरिका से। अब महाभियोग का कारण क्या है, कारण क्या है, किस कारण से महाभियोग लगाया जाता है। देखिए कारण है संविधान का अतिक्रमण। आप कहेंगे जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे, मिसयूज करे, ठीक है, अतिक्रमण कह लें, मिसयूज कह लें, ठीक है,
आप कह रहे वॉयलेशन कि सर क्या किया उसने, वॉयलेशन किया है। ठीक है, क्या किया, वॉयलेशन किया है, संविधान का वॉयलेशन करता है, वॉयलेशन। ठीक है, अतिक्रमण करने पर। अब यहां पर बात आती है कि सर महाभियोग जब लगाया जाता है तो सर ये महाभियोग कहां पर पेश किया जाएगा। आप कहेंगे सर इसे पेश कहां किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी सदन में। आप कहेंगे सर किसी भी सदन में। चलिए, किसी भी सदन में, तो हमने यहां पर बात कर ली सर संसद के किसी भी सदन में, तो आप कहेंगे सर एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी। अब बताइए कि सर इसे संसद के किसी भी सदन में पेश करने के लिए क्या होगा। जैसे मान लो लोकसभा में पेश किया जा रहा है तो लोकसभा के 2/3 बहुमत प्रस्ताव से तो पारित होगा, लेकिन पेश करने के लिए किसी भी सदन में अगर पेश किया जा रहा है तो उस सदन के 1/4 भाग सदस्यों के हस्ताक्षर से। ठीक है, आप कहेंगे सर किसी भी सदन में, मान लो लोकसभा में पेश किया जा रहा है, जैसे मानो लोकसभा में पेश कर रहे हैं तो लोकसभा की कुल संख्या का जो समय उपस्थित होगी, कुल संख्या का 1/4 भाग सदस्यों के हस्ताक्षर से। जब 1/4 भाग सदस्य जो है 1/4 भाग सदस्यों के हस्ताक्षर से, हस्ताक्षर से। ठीक है जी, हस्ताक्षर से। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर हमें बात करनी है, यहां हमें पढ़ना है कि भैया 1/4 भाग सदस्यों के हस्ताक्षर से, और फिर पास कैसे होगा, 2/3 बहुमत से पास होगा, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाएगा। और सेम प्रोसेस कहां चलेगा, राज्यसभा में चलेगा। कहां चलेगा, राज्यसभा में चलेगा। अगर राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो राज्यसभा की कुल संख्या के 1/4 भाग से जो हस्ताक्षर करेंगे लोग, उनके समर्थन से भैया पेश किया जाएगा, और फिर पास होगा भैया 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाएगा। यहां से पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस रहेगा। अब राष्ट्रपति को नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है कि आप अपना बचाव करिए, आपको बचाव करना है क्योंकि आपके खिलाफ एक भैया महाभियोग प्रक्रिया लाई जा रही है। तो 14 दिन पहले, 14 डेज पहले, 14 दिन पहले, 14 दिन पहले भैया क्या जारी किया जाता है, एक नोटिस जारी किया जाता है जी, आपके खिलाफ जो महाभियोग प्रक्रिया है, आप अपनी सफाई देना चाहते हो तो दे दीजिए, क्योंकि आपको हटाने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस भेज दिया जाता है। क्या किया जाता है, नोटिस भेज दिया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। यहां तक आप लोगों को पॉइंट समझ में आए या नहीं आए मुझे बताएंगे। चलिए, याद करने की ट्रिक कुछ भी नहीं होती, केवल रिवीजन होता है। देखिए कुछ जगहों पर ट्रिक चलती है, लेकिन जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो इनमें कोई ट्रिक नहीं होती। ठीक है, इनमें सिर्फ पढ़ना ही होगा, रिवीजन ही करना होगा और याद करना ही होगा, याद करना ही होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलिए आगे बात करें, यहां तक पढ़ लिए। चलिए आगे बात करते हैं। यहां से फिर हम आगे चल रहे हैं, यहां से फिर हम आगे चल रहे हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, अनुच्छेद 62 में लिखा है राष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति, फुलफिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति, रिक्त पूर्ति, राष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति। आप कहेंगे सर फुलफिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें लिखा हुआ है, यहां पर अगर मैं बात करूंगा,
यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति के बारे में हम बात करेंगे। चलिए सिंपल सी चीजें हैं कि भैया यहां पर हम लोगों को बात करनी है, आप मुझे बताएंगे राष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति। तो आप मुझे बताइए सर, राष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति। चलिए राष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति का मतलब क्या है, चलिए फटाफट से बताइए कि सर पद खाली होने पर, राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो पद खाली होने पर होने पर 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होना अनिवार्य है। विद इन 6 मंथ, 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, ठीक है जी, चुनाव होना अनिवार्य है। 6 माह के अंदर चुनाव, विद इन 6 मंथ, आप कहेंगे सर विद इन 6 मंथ, 6 मंथ्स, ठीक है। क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। पद खाली होने पर 6 माह के अंदर जो है, 6 माह के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, चुनाव। 6 माह के अंदर क्या हो जाना चाहिए जी, 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। इसमें यह लिखा है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। क्या है ये, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता, कभी भी खाली नहीं रह सकता। अब ऐसे क्यों मैंने लिखा यहां पर, खाली नहीं रह सकता, रह सकता है कि भैया पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। चलिए हमने ये पढ़ लिया कि सर राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। अब ये जल्दी जल्दी से बताइए सर, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में सूर्यकांत शर्मा है। कौन है, सूर्यकांत शर्मा, ठीक है। अभी तक एक भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। अगर आप ये चाहें तो यहां तक लिख लीजिए कि सर एक भी राष्ट्रपति को, ठीक है जी, आप कहेंगे सर एक भी राष्ट्रपति को अभी तक, किसी भी राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति को इस आधार पर नहीं हटाया गया है, ठीक है जी, महाभियोग द्वारा इस आधार पर नहीं हटाया गया है, नहीं हटाया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने बातें पढ़ ली, ठीक है। चलिए ये बातें हमारी हो गई, ठीक। अब बात आती है कि सर 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 इनमें उपराष्ट्रपति है, तो हमें उपराष्ट्रपति तो पढ़ना नहीं है, हमें उपराष्ट्रपति तो यहां पर पढ़ना नहीं है, हमें राष्ट्रपति पढ़ना है। तो हम राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है, हम राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल पढ़ेंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट 72 पर आते हैं, 72, आप कहेंगे सर 72, इसमें लिखा है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। अब आप मुझे बताएंगे सर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, आप कहेंगे सर पावर्स ऑफ पार्डन, पावर्स ऑफ पार्डन्स, ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, पावर ऑफ पार्डन। राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ कर सकते हैं, किसी को 10 साल को 5 साल में, 5 साल को फिर बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, फांसी की सजा भी माफ कर सकते हैं। आप कहेंगे सर फांसी की सजा भी माफ कर सकते हैं, फांसी की सजा भी माफ कर सकते हैं, भी माफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, कर सकते हैं।
चलिए, यहां पर ये बातें हमने पढ़ ली हैं। किसी को कोई आपत्ति वाली बात हो तो मुझे बताएं कि सर ये बात हमारी हो गई। ठीक है जी, हमने यहाँ पर पढ़ लिया। सर पीछे वाला पॉइंट इंग्लिश में भी लिखिए जिससे हम लोग भी समझ पाए। हैं कौन सा वाला पॉइंट? हर पॉइंट तो मैं हिंदी इंग्लिश में, ये वाला। ओहो, इसका मतलब है 1950 से लेकर टिल करंट टाइम तक, यानी कि आज तक, वर्तमान तक किसी भी प्रेसिडेंट को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। ठीक है, और इसका मतलब है जैसे लोकसभा में कोई बिल पेश किया गया, इसको हटाने के लिए इंपीचमेंट पेश किया गया है। ठीक है, तो उसमें 1/4 भाग 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर, सिग्नेचर जरूरी है। ठीक, चलिए अब इसकी बात हो गई। अब एक बहन ने कहा कि सर 63, 64, 65 कहां गए? शायद वो सुन नहीं पाई अभी। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। और मैं क्या पढ़ा रहा हूं अभी? राष्ट्रपति पढ़ा रहा हूं। तो राष्ट्रपति के बारे में भी तो मैं बात करूंगा अभी आप लोगों से। राष्ट्रपति के बारे में भी तो मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो यहां पर हमने बात कर ली है ना। अब बात आती है कि सर ये जो है ना, ये सारी बातें हमने यहां पर कर ली। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट कि सर अब 73, 74, 75 ये संघीय मंत्री परिषद प्रधानमंत्री से संबंधित है। 76 महान्यायवादी से संबंधित है। एक आर्टिकल है जो राष्ट्रपति से संबंधित है, 77 आर्टिकल 77। क्योंकि मैं राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल करा रहा हूं, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल करा रहा हूं। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कराऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में सारी चीजें आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित होंगे ना। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। हमने यहां पर बात करनी है कि सर आर्टिकल 77 में लिखा है कि केंद्र सरकार के सभी कार्य या भारत सरकार के सभी कार्य, भारत सरकार के सभी कार्य, भारत सरकार के सभी कार्य, सभी कार्य, ठीक है, ऑल वर्क ऑफ, ऑल फंक्शन लिखना यहां पर, ऑल फंक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, फंक्शंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ऑल फंक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट डन बाय या इंडियन गवर्नमेंट, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, नाम से किए जाएंगे, किए या हुए माने जाएंगे, हुए माने जाएंगे, माने जाएंगे। क्या यहां तक आप लिखेंगे? माने जाएंगे। कि भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने यहां पर पढ़ लिया कि सर भारत सरकार के सभी कार्य, ऑल फंक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट राष्ट्रपति के नाम से किए या हुए माने जाएंगे। यहां पर हमने बात करनी है, यहां पर हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग मुझे बताइए, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, बताएं जल्दी से। हमने पढ़ लिया कि सर भारत सरकार के जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। किसी के साथ युद्ध है, किसी के साथ संधि है, किसी भी चीज को किसी देश के साथ अगर हम करते हैं तो वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। हालांकि कर्ता प्रधानमंत्री है, लेकिन होते किससे हैं? अब मैं ऐसे थोड़ी बताता रहूंगा 73, 74, 75 कहां गए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब दोबारा मत पूछना कि कौन सा आर्टिकल कहां गया, जो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल होगा वही बताऊंगा। ठीक है, अब जो जिस चैप्टर में संबंधित है वो बताएंगे बाद में। जैसे 63 से लेकर जो 70 तक थे वो हमने उपराष्ट्रपति में पढ़ने हैं। ठीक है, 73, 74, 75 ये हमें प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में पढ़ने हैं। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पढ़ना अलग टॉपिक है। ठीक है, फिर हमने 77 ये पढ़ ही लिया। 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वो प्रधानमंत्री में पढ़ेंगे। 79 से लेकर 97 तक वो हम किस में पढ़ेंगे? संसद में पढ़ लेंगे हैं।
तो भाई सारी चीजें हम पढ़ते हुए चलेंगे। अब आप कहोगे कि ये वाले आर्टिकल कहाँ गए, वो वाले आर्टिकल कहाँ गए, तो फिर भैया तो दिक्कत आपके साथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप पढ़ाई पर ध्यान कम दे रहे हो, बस ये ध्यान दे रहे हो कि मास्टर ने कौन सा क्वेश्चन कौन सा आर्टिकल स्किप किया है, वहां पर आपको आवाज उठानी है ना। यही चल रही है ना मन में। तो मेरे लाल पढ़ लो, ये मेहनत भैया सफल होगी जब दिल से मेहनत करोगे। सारी चीजें मैं कराऊंगा, सारी चीजें मैं कराऊंगा। ये सारे एक पास नहीं होते सीक्वेंस में, ना 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 ना, ये अलग अलग चैप्टर में होते हैं। जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल दिए रहते हैं, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद है तो उससे संबंधित आर्टिकल दिए रहते हैं, संसद होती है तो संसद से संबंधित आर्टिकल दिए रहते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने यहां पर बात कर ली सर, ये हमारी बातें यहां पर हो गई। इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 85। अब आपको कह रहे सर बीच वाले आर्टिकल कहां गए, भैया वो घूमने गए अमेरिका, वो घूमने गए अमेरिका। ठीक है, आर्टिकल 85 में क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद सत्र बुलाता है, कॉल द सेशन एंड प्रोरोगेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद सत्र को बुलाना, उनका सत्रावसान करना। ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा को भंग करना, ये सभी अधिकार राष्ट्रपति के हैं। किसके हैं, राष्ट्रपति के हैं। ठीक है जी। चलिए यहां पर हमने पढ़ना है कि सर राष्ट्रपति संसद के सत्र बुला सकता है, संसद के सत्र यानी कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इंग्लिश में इसको लिख लेना भैया, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि भैया वो संसद के सत्र बुला सकता है, पार्लियामेंट। ठीक है, सत्रावसान, सत्रावसान, प्रोरोगेशन, आप कहेंगे सर प्रोरोगेशन कर सकता है। ठीक है, प्रोरोगेशन, राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान, पीएम की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है, पीएम की सलाह पर, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा भंग कर सकता है। क्या कर सकता है जी, लोकसभा भंग कर सकता है। ठीक है, भंग मतलब होता है डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, सत्रावसान कर सकता है, प्रोरोगेशन कर सकता है, सत्र बुला सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ये अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। ये अधिकार किसका है, राष्ट्रपति के पास होता है। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव है, वो हम उपराष्ट्रपति में पढ़ेंगे। ठीक है, चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है 71 में। ठीक है, यहां पर हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं सर आर्टिकल 86 क्या कहता है, अनुच्छेद 86 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 86 क्या कह रहा है, ये कहता है कि भैया जो राष्ट्रपति होगा वो संसद में अपना मैसेज भेज सकता है, संसद में अपना मैसेज, अपना संदेश, आप कहेंगे सर संदेश यानी कि मैसेज। आप मुझे बताइएगा सर क्या दे सकता है, वो अपना मैसेज दे सकता है। ठीक है जी, क्या कर सकता है, मैसेज, या आप यहां पर कहेंगे सर अभिभाषण दे सकता है। क्या कर सकता है, अभिभाषण, स्पीच दे सकता है। क्या कर सकता है जी, स्पीच दे सकता है। चलिए, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि अनुच्छेद 87 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 87 80, आप कहेंगे सर आर्टिकल 87। अब जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि सर आर्टिकल 87 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति संसद में अपना विशेष अभिभाषण दे सकता है, अपना विशेष अभिभाषण। जैसे मान लीजिए नई लोकसभा बनी तो उसमें जो पहला विशेष अभिभाषण होगा वो राष्ट्रपति का होगा, विशेष अभिभाषण, जिसे हम स्पेशल एड्रेस कह सकते हैं। ठीक है,
इसे विशेष स्पीच ना कहकर इसे हम स्पेशल एड्रेस कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पेशल एड्रेस कर सकता है। क्या कर सकता है जी? स्पेशल एड्रेस, विशेष अभिभाषण दे सकता है, दे सकता है। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल 87 में लिखा है। जैसे मान लो, जैसे संसद का पहला सत्र जो होगा, प्रथम बैठक जो भी होगी, पहली बैठक, जो भी पहली बैठक होगी, चाहे वो लोकसभा बनी हो चाहे राज्यसभा बनी हो, इसमें वो अपना विशेष अभिभाषण देगा। क्या करेगा? विशेष अभिभाषण देगा। और यहां पर वो अपना संदेश या मैसेज दे सकता है, अपना भाषण दे सकता है। चलिए, महादेव बोल दीजिए, हर हर महादेव भैया। बिल्कुल हर हर महादेव। हाँ भैया बिल्कुल हर हर महादेव तो हम है ही, भगवान है भैया, हमारे पूजनीय हैं, उनके बिना तो कुछ है नहीं। प्रोप्रोगेशन नहीं है, प्रोरोगेशन है। सत्रावसान का मतलब होता है बैठकों को स्थगित कर देना। ठीक है, जैसे सत्र आहूत करना, इसको यहां पर है सत्र बुलाना, आहूत करना। इसको सत्र बुलाने को हम आहूत भी लिख सकते हैं कि भाई आहूत करना, बुलाना। ठीक है, बैठक करवाना, सत्रावसान करना, स्थगित करना। आप कहेंगे सर स्थगित, बताइए स्थगित, स्थगित यानी कि सस्पेंड करना, स्थगित होता है ना, स्थगित करना। ठीक है, स्थगित करना। तो ये सारी चीजें होंगी राष्ट्रपति में। किस में होंगी जी? राष्ट्रपति में होंगी। चलिए यहां पर हमने लिख लिया। अब हम बात करेंगे, अब राष्ट्रपति से संबंधित हमने ये पढ़ा। अब आप कहोगे सर 88 में क्या है? तो 88 में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद, जो मंत्री हैं, महान्यायवादी है, उनको कुछ विशेष अधिकार हैं। ठीक है, अब बात आती है सर 89 में क्या है? तो उसमें उपराष्ट्रपति है। ठीक है, 89 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो वो भी नहीं पढ़ना। ठीक है, 90 से लेकर ये सारे चीजें किसमें हैं? तो हम भैया पढ़ लेंगे अलग। राष्ट्रपति का बात आएगी तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 103 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 103 में लिखा हुआ है जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 103 कहता है कि संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं का निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग से सलाह मशवरा करके करता है। कि सर क्या मशवरा करेगा? जैसे अगर मैं बात करूं कि सर राष्ट्रपति अनुच्छेद 101, 102 में जो निर्योग्यताएं होंगी उनका डिसीजन चुनाव आयोग से सलाह लेकर करेगा। तो अनुच्छेद 103 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 103 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 103 कहता है कि सर राष्ट्रपति द्वारा बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं, संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं का निर्णय, डिस्क्वालिफिकेशन। निर्योग्यताओं का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन, निर्योग्यताओं का निर्णय, डिसीजन, निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा निर्णय चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन से विचार करने के बाद या इलेक्शन कमीशन से सलाह लेने के बाद, ठीक है, सलाह लेने के बाद या सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर लेते हैं। ठीक है जी, कौन सदस्य निर्योग्य है, कौन अयोग्य है, ये सारी व्यवस्थाएं यहां पर हैं। बात आती है सर अनुच्छेद 108 की। ठीक है, अनुच्छेद 108 में क्या दिया राष्ट्रपति से संबंधित? इसमें लिखा है कि जब संसद के सत्र ना चल रहे हों, ऐसी व्यवस्था क्या कहेगी कि भैया कानून लाना जरूरी है,
संसद सत्र ना चल रहे हो तो एक अनुच्छेद 123 है जिसमें अध्यादेश आज जारी होता है। लेकिन यहां पर यह किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा में आपस में किसी विधेयक को लेकर मतभेद है, जो साधारण बिल है, जो ऑर्डिनरी बिल है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर संसद सदस्यों को शपथ तो उसमें पढ़ेंगे ना हम, संसद में, अनुच्छेद 99 संसद में पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे हैं राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा साधारण विधेयक पर। किस पर? साधारण विधेयक पर। साधारण विधेयक पर। साधारण विधेयक मतलब ऑर्डिनरी बिल। जो ऑर्डिनरी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक पर, ऑर्डिनरी बिल पर संसद के संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, बुला सकता है। अच्छा ये बताइए अब तक कुल कितनी बार जॉइंट सेशन बुलाए गए हैं? संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन को हम बोलते हैं जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। कि सर अब तक कितनी बार हुए ये? तो अब तक केवल 3 बार। कितनी बार बुलाए गए हैं? 3 बार बुलाए गए। कब कब बुलाए गए थे? आप कहेंगे सर एक बार बुलाया गया था जी 1900, आप कहेंगे सर जब दहेज से संबंधित मामला था, दहेज से संबंधित मामला था, दहेज से संबंधित मामला था। एक बार 1978 में जब बैंकिंग से संबंधित मामला था, किससे? बैंकिंग से संबंधित कोई मामला था। और एक बार 2002 में जब आतंकवाद से संबंधित मामला था, 2002 में आतंकवाद से संबंधित विधेयक पर। ठीक है, आतंकवाद से संबंधित विधेयक पर। तो अब तक केवल 3 बार ये ज्वाइंट सेशन बुलाए गए हैं। अच्छा, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? आप कहेंगे सर जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पीकर। और अध्यक्षता का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? एक आर्टिकल है अनुच्छेद 118। यहां पर मैं लिख देता हूं कि सर एक आर्टिकल दिया हुआ है, कौन सा? एक आर्टिकल कौन सा है? चलिए बताइए कि सर एक आर्टिकल है 118 खंड 4। इसमें लिखा हुआ है कि भैया अध्यक्षता स्पीकर करेगा। और स्पीकर कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर ये अब्सेंट है तब, अगर ये अब्सेंट है तब, अब्सेंट होने पर उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? डिप्टी स्पीकर। लोकसभा का उपाध्यक्ष को बोलते हैं डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर भी यदि अब्सेंट है तब, अगर ये भी अब्सेंट है तब कौन करेगा? तब भैया राज्यसभा के उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन आप कहेंगे सर उपसभापति, उपसभापति। ठीक है जी, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अध्यक्ष। क्या बोलते हैं इसे? अध्यक्ष बोलते हैं लोकसभा का। इसे बोलते हैं उपाध्यक्ष। इसे क्या बोलते हैं हम? उपाध्यक्ष। क्या ये बातें हम यहां पर लिख लिए? क्या यहां पर सारी बातें हमने लिख ली? चलिए मुझे बताइए, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। क्या ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए? अब इसकी एक क्लास और हम कल करेंगे, क्योंकि इसमें अभी हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स बचे हुए हैं, जैसे 123 है, 200 है, ठीक है, और भी है। और यहां पर ये राष्ट्रपतियों की सूची भी है कि सर राष्ट्रपतियों की सूची भी है। अब ये मैं जो है इसका एक तीसरा पार्ट बताऊंगा, जिसमें हम कल राष्ट्रपति से संबंधित आपातकालीन व्यवस्था से संबंधित अधिकार के बारे में कल हम बात करेंगे। तो आप लोग भैया ये मैं एडवांस में दे रहा हूं पीडीएफ, इसको आप लिखिएगा। हालांकि इसकी एक तीसरी क्लास और होगी जिसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नहीं 103 नहीं होगा प्रीति, 104 होगा।
103 में प्रक्रिया है अध्यक्षता की, 103 में अध्यक्षता की प्रक्रिया है। अध्यक्षता 118 खंड 4 में करता है, 118 खंड 3 में प्रक्रिया और 118 खंड 4 में उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है जी, चलिए तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।